हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 12th की जो आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, इंडेफिनाइट इंटीग्रल है वो हमारा चल रहा है। उसमें लेवल 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो लेवल 1 के क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े इजी रहते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर आगे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट थे वो हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए क्या बोल रहा है। इंटीग्रेशन कीजिए अंडर रूट 1 प्लस कोस टू एक्स अपॉन 2 और मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। देखिए, जब भी अंडर रूट वाली टर्म्स रहती है तो उसको पहले सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। और सोल्व आउट भी ये नहीं कि अंधे होके कैसे भी फॉर्मूले लगाने अप्लाई शुरू कर दिए। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है आपको, कोस टू एक्स दे रहा है। तो कोस टू एक्स और 1 में कोई रिलेशन होता है? कोस टू एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर आप करते हो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स तब भी इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप करते हो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स तब भी इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले करते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस कोस टू एक्स। तो 1 प्लस कोस टू एक्स अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, अपॉन 2 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया, dx आ गया। अरे आ गया dx। अभी देखिए सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट कोस टू एक्स क्या होता है, कोस टू एक्स होता है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अपॉन कर दिया 2, कीजिए अपॉन 2। तो देखिए क्या आता है, अपॉन 2 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, dx आता है। जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसे ब्रैकेट में लिख भी दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो आप बार बार लिखोगे तो अच्छे से जो हो जाएगा क्लियर आपको। देखिए कोस टू एक्स इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। 11th क्लास में बहुत स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले, तो वहाँ से ये फॉर्मूला आया है। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट। अभी क्या बच गया आपका, यहाँ पे बच जाएगा। देखिए क्या, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना बच गया, 2 बच गया। अरे बचा, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, dx। तो dx आ गया एज इट इज़। अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो कैंसिल आउट होता है उन टर्म्स को कैंसिल आउट कीजिए। 2 से हो गया 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बच गया, अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स। और अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोस एक्स लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स आ गया और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, dx आ गया। ये कोस एक्स कैसे आया कि अंडर रूट है कोस स्क्वायर एक्स का, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, कोस एक्स। अब देखिए आई इक्वल टू कोस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, प्लस का साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स, और प्लस में आ गया सी, साइन एक्स प्लस सी। इनिशियल में जब मैंने फॉर्मूले आपको राइट डाउन कराए थे तो वहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूले सबके मैंने राइट डाउन कराए हैं, तो वहाँ से आया है कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन रहता है यार, कोई ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं रहता है। लेकिन सोल्व आउट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी इजी रहेगा, नहीं तो यही आपके फाड़ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन कीजिए अंडर रूट 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 2। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर साइन से खोलना चाहिए साइन से, कोस से खोलना चाहो तो कोस से, किसी से भी आप खोलोगे आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन। और एक बात का ध्यान रखना, इंडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर अलग अलग भी आ सकता है। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट है 1 माइनस कोस टू एक्स है, तो 1 माइनस कोस
2x अपॉन कितना है 2 और मल्टीप्लिकेशन में क्या है dx, तो dx राइट डाउन कर दिया। अब की बार देखिए फॉर्मूला साइन वाला लगा के दिखाता हूँ क्योंकि कोस वाला ऊपर लगा के दिखा दिया ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए कोस 2x इक्वल टू क्या होता है कोस 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और यही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अप्लाई कीजिए जो आपको गिवन है उसमें अप्लाई कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या आता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x का क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अरे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ जाएगा और बाई आ गया 2 आ गया, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx। अभी देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ गया 2 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx। अब देखिए 1 से 1 यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है अब की बार, तो 1 से 1 कैंसिल आउट कीजिए तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अभी देखिए जो टर्म्स बची उसको एज इट इज़ राइट डाउन कर दीजिए। तो जो टर्म बची वो क्या है हमारे पास में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ गया 2 आ गया और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया। देखिए 2 से 2 कट गया और साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा साइन एक्स आएगा, 2 से 2 कट गया और आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है साइन एक्स का माइनस के कोस एक्स, तो आई इक्वल टू आ गया माइनस के कोस एक्स और प्लस में कितना आ गया c आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, अच्छे से देखिए समझिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या तरीका रहता है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर दिया, इंटीग्रेशन करवाया था 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 के अंडर रूट का। तो देखिए क्या आंसर आया और किस तरीके से सोल्व आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट कीजिए e दी पावर 6 log x माइनस e दी पावर 5 log x अपॉन e दी पावर 4 log x माइनस e दी पावर 3 log x। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में सोल्व आउट भी किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको सेम लाइन लिखना है लेट वाली, तो सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e दी पावर 6 log x, 6 log x माइनस e दी पावर 5 log x, 5 log x अपॉन में क्या आ जाएगा e दी पावर 4 log x, e दी पावर 4 log x माइनस e दी पावर 3 log x। अरे आ जाएगा एज इट इज़, कोई दिक्कत यहाँ तक। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको वहाँ पर बताई थी, क्या बताई थी, अगर n log m है तो उसे log m दी पावर n लिख सकते हैं। कैसे देखिए वहाँ बताया था मैंने, अगर n log m है, अगर n log m है तो इसे क्या लिख सकते हैं log m दी पावर n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं log m दी पावर n, और ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई दी पावर log x दी पावर 6 माइनस ई दी पावर log x दी पावर 5 अपॉन ई दी पावर log x दी पावर 4 माइनस ई दी पावर log x दी पावर 3 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया, आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में dx। अभी देखिए एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी, जो log की सारी प्रॉपर्टियां आपको आनी चाहिए यार, बार बार कहीं ना कहीं पे यूज़ होती रहेगी, चाहे आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, प्रॉपर्टियां याद कीजिए। तो देखिए क्या होता है log, अगर e log a क्या है e log a इस तरीके से है तो इसे क्या लिखते हैं हम डायरेक्ट a लिखते हैं, क्या लिखते हैं डायरेक्ट a लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा और किस तरीके से फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा समझिए। i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए x की पावर 6 है वो आ जाएगी एज इट इज़, तो x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 आ जाएगी अपॉन कितना आ जाएगा x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा dx। अभी देखिए कॉमन क्या आ रहा है x की पावर 2 कॉमन लेते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 2 ऊपर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 अपॉन कितना आ गया x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया, आ जाएगा dx। अब देखिए जो फंक्शन कैंसिल आउट हो रहा है ना उन्हें तो कीजिए कैंसिल आउट और बाकी को सोल्व आउट करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 3 से x की पावर 4 माइनस 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो बाकी बच क्या गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आप फॉर्मूला जानते हो, x की पावर n का राइट डाउन कीजिए और अप्लाई कीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन है x की पावर n का और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है dx, तो फॉर्मूला रहता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, n+1 अपॉन रहता है n+1 और प्लस में क्या रहता है c रहता है और यही रहता है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है i इक्वल टू x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और प्लस में क्या आ गया c आ गया, आगे भी सोल्व आउट कर दीजिए। तो i इक्वल टू फाइनल आंसर आ गया आपका x की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस में कितना आ गया c आ गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना है x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस में क्या आ गया c आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है आपको समझिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का और यही तरीके से आप सोल्व आउट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने सोल्व आउट कर दिया है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि क्या फॉर्मूले अप्लाई करते हैं और किस तरीके से राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है 1 अपॉन ए दी पावर x और बी दी पावर x। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करना है तो सॉल्यूशन में देखिए लेट i इक्वल टू लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1 अपॉन ए दी पावर x और मल्टीप्लिकेशन में है बी दी पावर x और इनके मल्टीप्लिकेशन में क्या है dx। अरे इसी तरीके से है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं i इक्वल टू नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं हम अलग अलग पावर है तो एक साथ लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन ए बी दी पावर x। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ए बी दी पावर x, तो ए बी दी पावर x लिख दिया और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया।
आगे क्या सोल्व आउट कर सकते हैं इसको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी दी पावर माइनस एक्स, ए बी दी पावर माइनस एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए हम फॉर्मूला जो जानते हैं ना वो ए दी पावर एक्स का जानते हैं, ए दी पावर माइनस एक्स का नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। लेट माइनस के एक्स इक्वल टू, आपने लेट कर लिया क्या, टी लेट कर लिया माइनस के एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास में, माइनस के डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। क्या है, माइनस के डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ से क्या मिला हमें, डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी। क्या मिला, डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी। अभी देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी दी पावर माइनस एक्स है, तो ये बन जाएगा ए बी दी पावर माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया, टी रख दिया, और डी एक्स की जगह रखेंगे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा और डी टी आ गया यहाँ पर। कोई दिक्कत। अब देखिए ए बी तो कांस्टेंट है, अरे ए और बी तो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कैसे रहता है। देखिए फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ मैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि अगर इंटीग्रेशन है ए दी पावर एक्स का, किसका, ए दी पावर एक्स डी एक्स का, तो इसका क्या रहता है, ए दी पावर एक्स अपॉन log ए रहता है। अपॉन क्या रहता है, log ए, और प्लस में क्या रहता है, सी रहता है। अरे रहता है या नहीं रहता। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आई इक्वल टू देखिए कितना आता है, आई इज इक्वल टू माइनस तो एज इट इज, और ये बन जाएगा ए बी दी पावर टी, तो ए बी दी पावर टी अपॉन कितना बन जाएगा, log ए बी अपॉन log ए बी, और प्लस में कितना आ गया, सी आ गया। प्लस कितना आया, सी। यहां से देखिए सोल्व आउट कीजिए तो आई इक्वल टू माइनस ए बी दी पावर माइनस एक्स, ए बी दी पावर माइनस के एक्स, क्योंकि टी माना था हमने माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, log ए बी आ जाएगा। अपॉन कितना आएगा, log ए बी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर लिया, log ए बी, और प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। समझिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कैसे करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ रख रहे हैं ना, तो वो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है और किस तरीके से सोल्व आउट करना है। ये इसका आंसर रहेगा, ए बी दी पावर माइनस एक्स अपॉन आ गया log ए बी, और बाहर माइनस रहेगा। देखिए जब कई बार बेस में कुछ भी आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ नहीं मिल रहा, तो बेस क्या रहता है, ई रहता है। जब log 10 रहता है, log ए रहता है, log बी रहता है, तो बेस में पक्का कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जब बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या मानना है, बेस में ई मानना है और सोल्व आउट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, इवेल्यूएट कीजिए cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में है dx। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको लेट करना है, तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x है तो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन कितना आया, साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अपन क्या, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अब देखिए यहाँ पर करते हैं सोल्व आउट। सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए यार, और कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। cos 2x का फॉर्मूला है, यहाँ पर बाकी टर्म साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, इस तरीके से x में, यहाँ पर एक cos 2x है तो cos 2x का फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए। तो cos 2x के फॉर्मूले मैंने आपको 3-4 फॉर्मूले होते हैं,
लेकिन यहाँ पर कौन सा देखिए कोस टू एक्स का होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लगाओगे तो आसानी से 2 साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही लगाइए। तो कोस टू एक्स इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और यही होता है। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो आई इक्वल टू देखिए क्या आता है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया ये, और अपोन में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अपोन में कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया डी एक्स आ गया। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स को कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए और बाकी को राइट डाउन कीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिला देखिए आई इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, 10th क्लास से पढ़ रहे हो। तो आई इक्वल टू ये बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है आई इक्वल टू माइनस के कोट एक्स और प्लस में आ गया सी। देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने डायरेक्ट पढ़े हैं उनमें डाउट नहीं करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है इसमें। तो आई इक्वल टू कितना आ गया माइनस के कोट एक्स प्लस सी आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, जो आपको गिवन है उसी को राइट डाउन कीजिए और उसी में सोल्व आउट कर दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्या बोल रहा है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के कोस 2x अपॉन है कोस स्क्वायर एक्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोस 2x को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि बाकी तो x में आ रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले करोगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2x माइनस कोस 2x अपॉन कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन आ गया कोस स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ गया मल्टीप्लिकेशन में dx। अभी देखिए जो हम जानते हैं ना उसी के अनुसार कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो कोस 2x का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, कोस 2x इक्वल टू दोनों में से कोई भी अप्लाई करोगे, लेकिन देखिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। कोस 2x इक्वल टू अगर यहाँ करते हो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो 2 कोस स्क्वायर एक्स से 2 कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही लगाइए 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, जानते हैं फॉर्मूला, अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है आई इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स हो गया एज इट इज 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2x को क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। अपॉन में कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन में कितना आया कोस स्क्वायर एक्स आ गया और मल्टीप्लिकेशन में dx होता है तो dx एज इट इज आ गया। अभी देखिए जो कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट करते हैं, पहले तो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कितना आ गया 1 अपॉन कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन कितना आएगा कोस
स्क्वायर एक्स। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई आपकी 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का और 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का। यहाँ पे सोल्व आउट कीजिए आगे, तो देखिए क्या आती है और किस तरीके से सोल्व आउट होगी आगे टर्म से। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, क्या आ गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। यहाँ से क्या मिला हमें, आई इक्वल टू, एक सेकेंड डायरेक्ट ही कर दिया, कोस स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो पहले कोस स्क्वायर कीजिए। आई इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ये क्या बन गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, आई इक्वल टू 10x आ गया, तो 10x प्लस सी आ गया, 10x प्लस सी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सब में लास्ट में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जा रही है, तो वहाँ आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किए। जितने भी क्वेश्चन सोल्व आउट किए हैं उनमें समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं 100% उसका नेक्स्ट लेक्चर में जवाब दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच गया लेवल 1 का, बाकी भी एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स के साथ में सोल्व आउट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।